हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त और बढ़िया होंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग निरंतर कंटिन्यूस अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग स्टडी करिएगा, कंटिन्यूस करते रहिएगा। ठीक है, और साथ ही आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप पिछली प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, वहाँ से क्या होता है, एक आपकी कंटिन्यूटी भी बनती रहेगी और आपको वन बाई करके एक एक क्वेश्चन समझ में भी आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ करके सुनाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग टू z सच दैट 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 10 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। नंबर 1, R बराबर a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट दे रखा है आपका a, b सच दैट a माइनस b मॉड 4 का गुणज है, इस तरह से आपको परिभाषित करना है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और इसको दिखाना है आपको तुल्यता, और तुल्यता के लिए हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में प्रूफ करते हैं इसे, है ना। तो नंबर 1 क्या होता है आपका स्वतुल्य, नंबर 2 सममित और नंबर 3 संक्रामक। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा स्वतुल्य में क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट से उठा लेते हैं दिए गए सेट से। ठीक, दिए गए सेट के हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, और ये किस तरह से परिभाषित किया है, चलो ये मैं इसे थोड़ा और दिखा देता हूँ सॉल्व करके। ये दिखाया गया है कि x की जितनी भी वैल्यू है जो इंटीजर दे रखी है वो 0 से 12 तक है। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका सेट बन गया। इस सेट में से रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स उठा सकते हैं, इस तरह से लेने हैं आपको वो एलिमेंट कि उनका मॉड ऑफ a माइनस बी करें तो वो 1, 4 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, चलिए यानी उसमें जो है 4 आना चाहिए किसी का गुणज। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर रैंडमली मैं एक कोई एलिमेंट्स ले लेता हूँ सेट ए से। ठीक, तब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अर्थात ए का संबंध ए से होना चाहिए, वो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन दे रखा है वो इस तरह से परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा आप, मान लो मैंने इस दिए गए सेट से कोई एलिमेंट्स उठा लिया, मैंने 4 उठा लिया रैंडमली। ठीक है, 4 दिए गए सेट से, तो यहाँ पर क्या होता है कि खुद के संबंध खुद से होता है, अर्थात यहाँ पर जो होगा वो a बराबर होगा b के, दोनों ये बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं a माइनस ए मॉड ऑफ a माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या उठा लिया हमने 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और 0 क्या है 4 का गुणज है, तो लिखेंगे 0 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो उसका मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर R स्वतुल्य संबंध है, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सेकंड दे रखा है आपका सममित। अब सममित में क्या करते हैं, यहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं दिए गए सेट से a, मान लो मैंने रैंडमली a और b 2 एलिमेंट्स ले लिए दिए गए सेट से। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है, a, b दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, अर्थात दिए गए रिलेशन में आना चाहिए। फिर b, a भी, यानी इसका ही उल्टा यहाँ आना चाहिए। ठीक है, अब ये किस तरह से परिभाषित किया गया है, ये किया गया है a माइनस बी मोड से, और ये हो जाएगा b माइनस ए मोड से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। मान लो मैंने यहाँ से
कोई दो एलिमेंट्स उठा लिए 9 और 1 दिए गए सेट ए से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, ये दे रखा है, इसके द्वारा परिभाषित करना है। तो ये मान लो यहाँ पर ये क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है आपका ए का मान, ये ए का मान है और ये बी का मान है, ठीक है। ये आपके 9 है, तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा मॉड 9 माइनस 1 बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ 8, ठीक है। अब मॉड में से 8 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 2 का गुणज है, तो लिख देंगे 8 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणा 4, अर्थात 2 4 का गुणज है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 4 का गुणज है, ठीक है। और 2 भी क्या है, इंटीजर है, वो भी दिए गए सेट में है, ठीक। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 9 बराबर माइनस के 8। अब मोड में से बाहर निकल गया तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2, तो ये क्या है 2 4 का गुणज है, तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आर सममित संबंध है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है आपका संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या करते हैं हम, इसमें कोई रैंडमली 3 एलिमेंट्स उठा लेते हैं ए बी सी दिए गए सेट ए से, ठीक। ये कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है ए माइनस बी मॉड से, अर्थात इसमें क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर बी कॉमा सी दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर ए कॉमा सी दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसे इस तरह से परिभाषित किया गया है ए माइनस बी से, ए माइनस मॉड ऑफ बी से, और मॉड ऑफ बी माइनस सी से, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस सी से, ठीक है। तो इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। मान लो यहाँ से मैंने कोई 3 एलिमेंट्स उठा लिए दिए गए सेट से, जैसे मान लो मैंने यहाँ से उठा लिया 12, ठीक, और उठा लिया 8 और उठा लिया 4। चलिए देखते हैं इसे, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा ये, देखिए ये है आपका पहला ए का मान, ये क्या है ए का मान, ये क्या है बी का मान, ये क्या है सी का मान, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा मॉड ऑफ 12 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, ठीक। और 4 क्या है 1 का गुणज है, 1 का 4 1, देखो 4 को लिख सकते हैं 4 गुणा 1, तो 4 क्या है 1 का गुणज है, 1 4 का गुणज है, और 1 भी दिए गए सेट में है मौजूद, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप इसको भी दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, अब यहाँ पर b माइनस सी है, तो b का मान कितना है 8 माइनस सी का मान कितना है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 4 मॉड बराबर 4, और 4 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 1, तो 4 क्या है 1 का गुणज है, 1 4 का गुणज है, ठीक है। फिर थर्ड ए माइनस बी करेंगे आप, तो ये हो जाएगा मॉड ए का मान कितना है आपके पास 12, सी का मान कितना है 4 मॉड, तो यहाँ से 12 में से 4 गया कितना बचा 8, और 8 क्या है 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 4 का गुणज है, 2 4 का गुणज है। तो तीनों ही कंडीशन में ये 4 का गुणज आ रहे हैं निकल के यहाँ पर, और वो दिए गए सेट में भी बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर संक्रामक संबंध है, ठीक।
और जब तीनों ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंट रिलेशन है अर्थात तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, मैं यहाँ पर नीचे जगह नहीं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। लिख देंगे आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट दिया गया है आपके पास, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर है आपका ये सेकंड पार्ट है ना, सेकंड इस तरह से डिफाइंड किया गया है ये, आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर है बी के। ये आपके पास सेट यही दिया है, लेकिन सेकंड पार्ट में परिभाषित किसी दूसरी तरह से किया गया है इसमें। ठीक है, इसको भी आपको तुल्यता संबंधी दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्वतुल्य संबंधी दिखाना है। ठीक है, नंबर 1 स्वतुल्य और नंबर 2 सममित, नंबर 3 संक्रामक। ठीक, चलिए पहला देखते हैं हम। तो स्वतुल्य में वही रीति अपनाएंगे जो हम वर्षों से अपना रहे हैं, है ना। क्या अपना रहे हैं, वही एक एलिमेंट्स ले रहा है दिए गए सेट से। मान लो मैंने रैंडमली एक एलिमेंट ले लिया ए, दिए गए सेट ए से, और क्या दिखाना है इसमें, ए का संबंध ए से, अर्थात ए को संबंध ए से दिखाना, वो दिए गए रिलेशन में आना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं आप। जैसे मान लो मैंने कोई एलिमेंट से ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो मैंने 3 उठा लिया, 4 उठा लिया, कोई भी उठा सकते हैं। मैंने उठा लिया 3 दिए गए सेट ए से। अब यहाँ पर इसे परिभाषित किया गया है ए बराबर बी से, और आप जानते हैं यहाँ पर स्वतुल्य के लिए ए और बी दोनों ही बराबर होते हैं, और यहाँ पहले ही दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी का मान, अर्थात ए से संबंधित होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा ए कॉमा ए होना चाहिए यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 बराबर 3, और 3 3 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 दिए गए रिलेशन में बिलोंग्स कर रहे हैं, अर्थात दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर आर एक स्वतुल्य संबंध, आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड में क्या करना है आपको, सेकंड में कोई 2 एलिमेंट्स लेने हैं, ए और बी, दिए गए सेट ए से। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ए कॉमा बी दिए गए रिलेशन में दिखाना होता है, फिर बी कॉमा ए को भी दिए गए रिलेशन में दिखाना होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते इसे। हाँ, इसको परिभाषित किस तरह से किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है ए बराबर बी, और यहाँ ये हो जाएगा बी बराबर ए, उल्टा हो रहा है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इसे। जैसे देखो यहाँ पहले ही इसने परिभाषित कर दिया कि ए बी के बराबर है। कोई 2 एलिमेंट से ले लो आप, मान लो मैंने यहाँ से ले लिया 1 और 2। अब यहाँ पहले कह दिया इन्होंने ए और बी बराबर है, तो भाई 1 2 के बराबर है, 1
2 के बराबर है और यहाँ क्या करना है, b बराबर a, तो 2 1 के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1,2 बिलोंग्स करता है दिए गए रिलेशन R को, ठीक है। और यही हो जाएगा 2,1 दिए गए रिलेशन R को बिलोंग्स करता है। चलिए, तो यहाँ पर ये भी एक सममित संबंध हो गया, क्योंकि 1 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर है, अर्थात 1,2 बिलोंग्स करता है दिए गए रिलेशन R को, ठीक। 2,1 भी दिए गए रिलेशन R को बिलोंग्स करता है, अर्थात ये दोनों कंडीशन में भी सम्मित हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कंडीशन नंबर 3, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 3 में क्या करना होता है हमें, यहाँ पर हम कोई 3 एलिमेंट्स उठा लेते हैं। मान लो मैंने रैंडमली 3 एलिमेंट्स उठा लिए, A B C दिए गए सेट A से, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है कि A, B दिए गए सेट R में बिलोंग्स करना चाहिए और B, C भी दिए गए सेट R में बिलोंग्स करना चाहिए। नंबर 3, A, C भी दिए गए रिलेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसे किस तरह से परिभाषित किया कि A बराबर B है, तो A बराबर B है, यहाँ BC है तो B बराबर C है और A बराबर C हो जाएगा। यहाँ इस तरह से इसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ से कोई 3 एलिमेंट्स उठा लिए, 1 2 3 दिए गए सेट से, ओके। तो यहाँ से ये हो जाएगा A बराबर B, अर्थात ये है आपके पास A की वैल्यू, ये क्या है A की वैल्यू, ये क्या है B की वैल्यू, ये क्या है C की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा A बराबर B, अर्थात 1 2 के बराबर है, इसका मतलब A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है B बराबर C, तो यहाँ पर 2 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है 2, 3 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, ठीक। अब यहाँ से A, C, इसका मतलब क्या है 1 बराबर हो जाएगा 3 के, तो 1 3 के बराबर हो जाएगा भाई यहाँ से समझो आप दोबारा कि A B के बराबर है, B C के बराबर है, A B के बराबर है और इस B के बराबर C है, तो A का संबंध जाहिर सी बात से C से हो जाएगा, A C के बराबर हो जाएगा, तो 1 भी 3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1, 3 भी दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी दिए गए रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि R संक्रामक है, ठीक। जब यहाँ पर R हमारा संक्रामक, स्वतुल्य और सम्मित हो जाता है तो इसका मतलब वो तुल्यता संबंध होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इस बॉक्स में दिखा देता हूँ मैं, R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है, चूंकि ये चूंकि के निशान है, क्योंकि कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्वतुल्य है, नंबर 2 सम्मित है और नंबर 3 संक्रामक है, इसलिए तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 9 में अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। और आगे आने वाले पार्ट्स में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पिछली प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और 1 बाय 1 सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको ज़रूर देखना है इन वीडियो को, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।